मैं डॉक्टर कविता भटनागर YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में स्थिति संबंधी माध्यों में हम मध्यका कैसे निकालते हैं उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही जो सांख्यिकीय श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती हैं, इस वीडियो में हम इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी और डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी में मध्यका निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मध्यका किसे कहते हैं। मध्यका क्रमबद्ध समंकमाला का वह मूल्य है जो श्रेणी को 2 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि एक भाग में सारे मूल्य मध्यका से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य मध्यका से कम होते हैं। बच्चों, हमने यह पढ़ा था कि सांख्यिकीय श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी हमारी थी सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका निकालना कि इंडिविजुअल सीरीज में मध्यका कैसे निकाली जाती है। इंडिविजुअल सीरीज में मध्यका निकालने के लिए सबसे पहले मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में अनुविन्यासित या अरेंज करते हैं। उसके बाद सूत्र की सहायता से मध्यका की गणना की जाती है और मध्यका निकालने का हमारा फॉर्मूला है m = size of n+1/2th आइटम। अब m मध्यका मीडियन को डिनोट करता है और n है हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम, कुल पदों की संख्या। इस प्रकार केंद्रीय पद की मध्यका संख्या निकल आती है। इस मध्यका संख्या का मूल्य ही मध्यका होता है। व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल सीरीज में हम एक सवाल देखते हैं कि मध्यका कैसे निकालते हैं। तो हमारे साइज दे रखे हैं 33, 20, 35, 50, 37, 33, 35, 25, 35, 34, 35। तो इस प्रकार से ये हमारे साइज दे रखे हैं। सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में आरोही क्रम में अरेंज करते हैं और आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए हम सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी इस प्रकार से रखते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी सबसे छोटी संख्या 20 है, तो हम रखते हैं सबसे पहले 20 के बाद हमारा आता है 25, 33, 33, 34, 35, 35, 35, 35, 37 एंड 50। तो इस प्रकार से हमने सभी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लिया। अब इसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं m = size of n+1/2th आइटम। m मध्यका को डिनोट करता है और n कुल पदों की संख्या। तो कुल पद हमारे कितने हैं, हम काउंट कर लें। कुल पद हमारे हैं 11। तो n = 11 अर्थात n+1 11 + 1/2 कितना आ गया 12/2 और 2 से हमने 12 को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 6th आइटम। अब 6 पद को हम काउंट कर लें कि कौन सा पद आ रहा है। तो हम यदि हम काउंट करेंगे तो 6 पद हमारा कितना आ रहा है 35। इसलिए मीडियन = 35 आंसर। बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज का व्यक्तिगत श्रेणी का एक सवाल और देखते हैं। इससे पहले जो हमने सवाल देखा था उसमें पदों की संख्या विषम थी और n+1/2 करने के बाद वो 2 से विभाज्य थी। ऐसी स्थिति में मध्य का साइज पूर्णांक में आया था, लेकिन जब पदों की संख्या सम इवन होती है तब m =
n+1/2 करने के बाद भजनफल पूर्णांक में नहीं आता, बल्कि भिन्न अर्थात फ्रैक्शन में आता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों केंद्रीय मूल्यों का समांतर माध्य ही मध्य का होता है। तो एक सवाल हम देखते हैं, जब पदों की संख्या सम होती है। सवाल दे रखा है, साइज है हमारे 15, 19, 18, 28, 15, 21, 30, 32, 11, 40, 20, 22, 11, 15, 35, 23, 22, 12। तो सबसे पहले हम इन साइज को x से डिनोट करते हैं और इसे हम आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लेते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी उससे बड़ी। तो इस सवाल में सबसे छोटी संख्या हमारी क्या दे रखी है? 11। 11 हमारा 2 बार आया है। तो 11 के बाद हमारी दे रखी है 12। 12 के बाद हमारा 15 के बाद हमारा आता है 18 के बाद 19 के बाद 20 के बाद 21 के बाद 22 2 बार हमारा आया है। 22 एंड 22 के बाद 23 के बाद 28 के बाद 32 के बाद 35 एंड 40। अब मध्यिका का हमारा फॉर्मूला है m = साइज ऑफ n+1/2th आइटम। अब m मध्यिका को डिनोट करता है, n क्या है? कुल पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आइटम। अब हम काउंट कर लें कि हमारी कुल पदों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। n = 18। फॉर्मूले रूप में हम रख लें, n हमारा कितना है? 18 + 1/2 19/2। 19 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया आपका? 9.5th आइटम। अब साइज ऑफ 9.5th आइटम = वैल्यू ऑफ 9th आइटम प्लस 10th आइटम अपॉन 2, अर्थात 9th पद ले लेंगे और 10th पद ले लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और 9th पद हमारा कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th पद हमारा कितना है? 20 और 10th पद हमारा है 21/2 41/2 और 41 को 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया 20.5। तो m = 20.5 आंसर। अब बच्चों, आपने देखा कि इस सवाल में हमारा n+1/2 करने के बाद पूर्णांक में नहीं आया, फ्रैक्शन में आया था 9.5। तो इसके लिए हमने क्या करा? 9th पद और 10th पद
दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, अर्थात उसका माध्य निकाल दिया और ये माध्य ही मध्य का कहलाता है। जो एक सवाल हम खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज का देखते हैं। सवाल हमारा दे रखा है, साइज दे रखे हैं 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं 15, 20, 32, 35, 33, 22, 20, 10, 8। तो सबसे पहले तो हम n निकाल लें। n हमारा इसका फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो इसमें n कहलाता है। काउंट टोटल कर लें इसका। n इजिकल टू हमारा आ गया 195। अब जो आवृत्तियां दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं, उनकी हम संचयी आवृत्ति क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए ऊपर वाले साइज की फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है, बाकी हम अब CF को फिर F में जोड़ते जाते हैं, फिर जो CF आएगी उसे फिर F में जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाएंगी। जैसे 15 प्लस 20 कितना आ गया आपका 35, 35 प्लस 32 67, 67 प्लस 35 102, 102 प्लस 33 135, 135 प्लस 22 157, 157 प्लस 20 177, 177 प्लस 10 187 और 187 प्लस 8 195। इस प्रकार से हमने देखा कि CF की लास्ट संख्या और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा बराबर आ रहा है, इसलिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनाई है। अब हम मध्यिका का फॉर्मूला लिखते हैं और सवाल की गणना करते हैं। मध्यिका का फॉर्मूला है हमारा m इजिकल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। n हमारा 195 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आ गया 196 अपॉन 2, और 196 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 98, 98th आइटम इज इक्वल टू। अब हम 98 को किस में देखेंगे, CF में देख लेते हैं कि सबसे पहली बार जिस CF में आता है उसके सामने वाला साइज ही मध्य का कहलाता है। तो 98 हमारा कहाँ आ रहा है, 102 में आ रहा है, और 102 के सामने वाला साइज हमारा क्या दे रखा है 53। तो 98th आइटम इज इक्वल टू कितना हो गया 53, इसलिए m इज इक्वल टू 53 आंसर। तो बच्चों इस वीडियो में हमने व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज और खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में मध्य का निकालना देखा था। अगली वीडियो में हम सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज में मध्य का निकालना बताएंगे।